किसान नेता बहन सोनम पंडित का स्वागत करेंगे और उनकी पूरी टीम एक चित्र देकर उनका आप मेरे वो सभी साथी हैं जिन्होंने देश के इस आंदोलन को बहुत, मैं अपने साथियों से निवेदन करती हूँ कि वो सत्यपाल मलिक जी, पूर्व राज्यपाल केपी चौधरी जी, डीपी धाकड़ जी, बलदेव छाबड़ा जी का स्वागत करें। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो उनका बैठे बैठे स्वागत करें क्योंकि उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा आप सब समझते हैं। सभी लोग जावेद भाई, चांद जी, दिनेश शर्मा जी, दिनेश शर्मा जी, राम गुप्ता जी, गौरव आदाना जी, हमारे एडवोकेट हरीश लोहिया जी, हमारे जितने भी साथी हैं सभी लोग हमारा सूर्य का माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। योगेंद्र भाटी जी, मीना मान लीजिए, मंच की तरफ आ दीजिए। मीना मान लीजिए। अब मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा हमारे नवीन चौधरी जी, यशपाल रवाना जी, मोहित शर्मा जी और पंकज श्रीवास्तव जी, इन चारों से अनुरोध करूंगा कि सत्यपाल मलिक जी को माला पहनाकर उनकी चित्र को भेंट करें। नवीन चौधरी जी, इधर से आ जाओ, मीना जी आप भी आ जाइए, और नवीन चौधरी जी, यशपाल रवाना जी, मोहित शर्मा जी, पंकज श्रीवास्तव जी, आप चारों लोग आ जाइए। हमारे अतिथि सत्यपाल मलिक जी को चित्र और एक माला पहनाकर आप चारों लोग आ जाइए। आप ही का फोटो आपको प्रेजेंट किया जाए। पंखा लगा देना तेरे को, पंखा। अब मैं अनुरोध करूंगा दूसरी चित्र हमारे रवि आजाद जी की है। चलिए बैठिए। नरेंद्र भाटी जी, दिनेश शर्मा जी, हरीश लोहिया जी, योगेंद्र भाटी जी, आप लोग सभी लोग आ जाए चित्र देकर हमारे पीछे कर लो। हाँ टीपी भाकर साहब का चित्र भेंट करें चारों लोग। माला भी पहना दीजिए, माला माला दीजिए उधर से। ये वाला, ये ये माला किधर डालो, ये गलत अरे एक बार कोई दिक्कत नहीं। मैं बलदेव सिंह छाबड़ा जी का अनुरोध करूंगा हमारे जावेद खान, राजकुमार मोनू जी, गौरव जी और राम गुप्ता जी, राजन जी, सभी लोग आ जाए, उनका चित्र देकर भेंट करें माला पहनाकर। बलदेव सिंह छाबड़ा जी को चित्र माला भी नवी नीरज रवाना जी आप आ जाइए। सभी लोग राजकुमार जी आगे आ जाइए। आप राजकुमार जी, नीरज जी, प्रभात जी का स्वागत करेंगे हमारे वीरेंद्र मुखिया जी, चांद मोहम्मद जी, राम गुप्ता जी, नगर सिंह चौहान जी, और एक माला पहना दें इनको। हाँ वो सब्जेक्ट प्रभात जी, ये लो। प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने आपके बीच में रखी हुई है। आप सभी ने देखा होगा कि किसान आंदोलन में कितनी दिक्कतें, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, और आप जैसे वो पत्रकार हमारे साथी हैं
जिन्होंने इस देश के किसानों की रूपरेखा को दिखाया था, जिन्होंने पूरी ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता के धर्म को निभाया था। बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी उस दौरान कि जब कोई संगठन बनता है इस देश में किसानों का और मजदूरों का, तो उस संगठन में आप अक्सर देखते होंगे हमेशा से जो हमारी जो टीम है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक बिल्कुल छोटे से गांव की लड़की को इस किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, क्योंकि हमेशा से महिलाएं जो है वो हमेशा मेहनत करती है। किसी भी किसान संगठन जो होता है, मजदूरों का संगठन होता है, महिलाओं को सिर्फ उनको मेहनत करवाने के लिए, अच्छी बात है मेहनत से लोग चमकते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उनको मान सम्मान नहीं देंगे। तो हमारे जो बहुत विनम्र निवेदन पर आए हुए हमारे मेरे पिता तुल्य श्री सत्यपाल केपी चौधरी जी, डीपी धाकर मध्य प्रदेश से बलदेव सिंह छावड़ा जी, वीना मानवी जी, एडवोकेट नवीन चौधरी जी, पंकज भाई, मोहित शर्मा, ये सभी आए हुए। मैं चाहती हूँ कि आपके जितने भी मैंने ये नाम लिए हैं, इस लिस्ट में बहुत सारे नाम हो सकते थे, लेकिन आपने इस देश की सच्चाई को, इस देश में किसान आंदोलन पर हो रहे अत्याचार को, इस देश में महिलाओं के लिए आपने अपनी आवाज को मुखर किया है। और इसी प्रकार हम लोगों ने ये सोच करके एक संगठन बनाया है जिसको आपका परिचय कराना बहुत जरूरी था। जो पीड़ित, गरीब, शोषित, वंचित लोग हैं, उनकी आवाज उठाने के लिए संयुक्त किसान मजदूर संगठन का हमने एक निर्माण कराया, उसका रजिस्ट्रेशन करा करके मैंने इन सब लोगों से मैं चाहती हूँ कि ये सभी लोग इसके लिए आशीर्वाद दें मेरी समस्त टीम को, और इसका शुभारंभ मैं इन लोगों से ही कराना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग समय मैं आपका ज्यादा ना लूं, सत्यपाल मलिक जी और केपी जी जो है हमारे बीच में, वो आपके बीच में मेरे संगठन, आपके संगठन, इस देश के संगठन को आशीर्वाद दे। मेरे संगठन की जो मेरी टीम है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, दिनेश अवाना जी का, नरेंद्र भाटी जी का, योगिंदर लोहिया जी का, और मेरी अपनी टीम के भाई कोई सा रह जाए तो मजाक मत मानना और बुरा भी मत मानना। मैं माफी चाहती हूँ भाई शाहबुद्दीन जी जो संचालन कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि अब सीधा सत्यपाल मलिक जी और केपी जी इनसे बात करें ताकि ये मेरे संगठन और मुझे मार्गदर्शन दे, मेरी टीम को मार्गदर्शन करे। मैं चाहती हूँ कि पहले केपी चौधरी जी अपनी बात को रखें, और हमारे सबसे अच्छी बात इनके अंदर कि ये इस देश की सिर्फ दलित बेटियों को ही नहीं, हिंदुस्तान की हर बेटी को सपोर्ट करते हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ सांस दिल की गहराइयों से कि वो मीडिया से बात करके रूबरू होकर के बहुत ज्यादा आशीर्वाद बनी रहे। आज की इस प्रेस वार्ता में भारत राष्ट्र को एक नई दिशा देने वाले पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी, जिन्होंने इस देश की सरकार को एक बार नहीं हर प्लेटफॉर्म पर नसीहत दी है, राय दी है और भारत के हक में फैसले करने की सलाह दी है। तो ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे बीच में हैं, और पूनम पंडित को हम सब लोगों ने किसान आंदोलन के तहत सड़कों पर संघर्ष करते हुए देखा है। बहादुर बेटी है समाज की, और इस बेटी को हम सब लोग, जैसा कि मेरा परिचय है, मैं देश के जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज है उसके सरकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में जो संगठन काम करते हैं उनका एक महासंघ है जिसमें 40 लाख लोग पूरे देश में जुड़े हुए हैं। उस महासंघ का मैं पिछले 25 साल से राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और पिछले दिनों अभी आपने देखा होगा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर दुनिया के सबसे बड़े देश अमेरिका और अमेरिका का भी सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क में एक सड़क का नाम बदल करके डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे किया गया, और उसका नामकरण करने के लिए भारत से मुझे बुलाया गया और मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उस सड़क का नामकरण मेरे हाथ से रस्सी खींचकर वहां की सरकार ने कराया। पिछले दिनों में जो पूनम पंडित ने काम किए हैं उनसे मैं भी व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हूं, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति आंदोलन को देख रहा हूं। और मैं इस बेटी को, बहादुर बेटी को, इस मौके पर यही कहूंगा कि संयुक्त किसान मजदूर संगठन, यानी किसान भी और मजदूर भी,
और किसान का और मजदूर का चोली और दामन का साथ रहा है और आगे भी रहेगा। तो हम लोग किसान और मजदूर मिलकर के आने वाले दिनों में भारत राष्ट्र को एक नई दिशा देंगे। और मैं पूनम पंडित को इस संगठन के निर्माण करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपने अनुसूचित जाति जनजाति समाज की तरफ से हर प्रकार का सहयोग हम पूनम पंडित को प्रदान करेंगे, जिससे कि इस संगठन के नीचे, इस संगठन के माथे पूरे देश के किसान और मजदूरों को एक नई दिशा दी जा सके। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने पिता तुल्य केपी चौधरी जी का। पिछले दिनों आप लोग देख रहे हैं कि आप इस देश में, उन्होंने मुझे बता दिया किसान और मजदूर का दामन क्या है। बेटी मैं खुद हूँ, महिलाओं की आवाज उठाने के लिए, चाहे वो उन्नाव हाथरस वाली बेटी क्यों ना हो, चाहे वो इस आजाद भारत की सबसे नगद तस्वीर वाली मणिपुर की भी बेटी क्यों ना हो, मैं हर किसी के लिए आवाज उठाने का काम करूंगी। आज तक का इतिहास है, जब से आप लोग मुझे जानते हैं, चाहे थोड़ा ही समय है, मैंने इस देश के किसानों की जो आवाज उठाई है, देश के किसान समझकर, देश के मजदूर समझकर, देश की बेटियां समझकर के मैंने आवाज उठाई है। चाहे वो मनीषा वाल्मीकि हो, चाहे वो बिल्किस बानो हो, चाहे वो मणिपुर की बेटियां हो, मैं बहुत साफ दिल की गहराइयों से और एक बेटी की एक खुशी और स्वच्छ मन से मैं निवेदन करती हूँ कि हमारे आदरणीय पूर्व राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक जी आपको संबोधित करें। सभी मंचा से सम्मानित भाइयों बहनों, ये जो पंडित है, मैं इनका बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। मैं इनसे मिला उसी दिन जिस दिन मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाने गई, लेकिन मैं इनका हर कार्यक्रम देखता था और जिस तरह धड़ल्ले से लड़ती थी किसानों के सवाल पे, महिलाओं के सवाल पे, नौजवानों के सवाल पे, तो इनमें वो चमक दिखती थी कि ये बहुत दूर तक जाएंगे। और आज मुझे लगा कि इनका इरादा वाकई बहुत दूर तक जाने का है। मैं आपके इस नवोदित संगठन को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और ये आश्वस्त करता हूँ कि मैं आपकी हर लड़ाई में, हर कार्यक्रम में जहाँ बुलाएंगे मैं शरीक रहूँगा। दूसरे, इस वक्त जो देश की स्थिति है उसे बताने की जरूरत नहीं। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसे आप देख नहीं पाएंगे, मैं भी नहीं देख पाया, मैंने कहा मुझे नहीं देखना। और बहुत ही भयानक विभत्स वो चीज हुई। और तकलीफ दे बात यह है कि वहाँ आज तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इतना समय नहीं मिला कि वो वहाँ जाएं और उनके आंसू पोंछें। पार्लियामेंट तो इसीलिए नहीं चल रही है। लोग कह रहे हैं आप पार्लियामेंट में आइए और उस पर बोलिए, वो वहाँ भी बोलिए, पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे खड़े होंगे तो बोल देंगे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जाके वो नहीं बोलेंगे। तो मैं आपके जरिए इनसे भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपको देश ने बड़ी जिम्मेवारी दी है, आप जाइए और मणिपुर की बेटियों का दर्द देश के साथ साझा करिए। देश में किसानों की तो बहुत बुरी हालत है, बताने की जरूरत नहीं है। मैं खुद किसान हूँ, मेरे यहाँ खेती होती है, बचपन से मैं खेती में था और उनके सवालों पे कोई विचार देश में नहीं होता है। ये जो किसान आंदोलन था, में ऐसा आंदोलन हुआ नहीं, 1 साल से ज्यादा चला और एक चिड़िया पे पत्थर नहीं फेंका गया, कोई किसान मर गए। दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई कुटिया भी मर जाती है तो उसके लिए शोक संदेश, लेकिन किसानों के लिए कोई शब्द कहीं दिल्ली से घर से नहीं गया। और वो सारे लोग बेचारे, ना उनको शहादत का दर्जा मिला, ना उनके परिवारों को मुआवजे मिले और वो चले गए। एनीवे, लेकिन वो खाद उन्होंने ये स्वीकार करा दिया कि मानी जाएगी। एक तरह से लोग जब मांग के वो कानून वापस लिए तो उनकी बात मानी गई, लेकिन वहीं जब कहा प्रधानमंत्री ने कि मैं आपकी एमएसपी भी लागू करूंगा, तो वो आज तक नहीं निभाया। एमएसपी के बिना देश के किसानों का गुजारा नहीं है। एमएसपी का मतलब ये है
कि इतने दाम से कम पे जब बिकेगा तो हम उसमें इंटरवीन करेंगे, लेकिन वो आज तक बात मानी नहीं गई है। मैं आश्वस्त हूँ कि किसान लड़के एमएसपी की लेंगे। एमएसपी बिना दिए काम नहीं बनने वाला है और सरकार की बहुत लापरवाही किसानों के लिए। किसानों के सवालों सरकार का बहुत ही खराब रवैया है, लेकिन ये बात बता दूं कि चलेगा नहीं है। किसान अपनी लड़ाई करता है, फिर लड़ेगा और अपनी बात मनवा के रहेगा। मेरी तमाम शुभकामनाएं किसानों को और उनकी बेटी पूनम पंडित को है कि ये फिर लड़े और फिर कामयाब हों। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत लंबा हो गया, कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर एक सवाल है, सवाल ये है कि जब किसान की जो जमीन है उसको सरकार एक्वायर करती है तो उसको मुआवजा मिल जाता है, लेकिन जो समाज पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें मजदूरी करता है उसको कुछ नहीं मिलता है। तो क्या कोई ऐसा प्रावधान है जो खेतों में उन जमीनों को उपजाऊ बनाता है मजदूर, उसको भी कुछ हिस्सा दिया जा सके? बिल्कुल मिलना चाहिए। मेरी ये राय है कि उसका हिस्सा उसमें होना चाहिए। सर मणिपुर में जो हालात है जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, आपको भी लगता है ऐसा होना चाहिए? यही नहीं, एक तो मणिपुर के जो दोषी हैं उनको सख्त सजा होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर को तो 1 मिनट रहने का हक नहीं है, क्योंकि उसने खुद कहा कि ऐसा तो यहाँ बहुत होता है, रोज हो रहा है, और उसके बाद भी वो हटा नहीं है क्योंकि दिल्ली से उसको सपोर्ट है, तो उसको तो एकदम हटना चाहिए। देखिए, संसद में मैं बोल रहा हूँ, सांसदों की बहुत यही मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए और वहाँ बयान दें तो चर्चा हो जाएगी। प्रधानमंत्री पता नहीं किस संसद से शर्माते हैं, उनको जाना चाहिए, बयान देना चाहिए। संसद की सीढ़ियों पे खड़े होकर तो वो बोले, और वो भी तब बोले जब चीफ जस्टिस ने चेतावनी दे दी, उससे पहले नहीं बोले थे एक विषय। कोई और क्वेश्चन है तो बताइए। एमएसपी पे गारंटी होनी चाहिए, क्योंकि एमएसपी के बिना देश के किसान का गुजारा नहीं है। वो जितनी चीजें पैदा करता है वो सारी कम दाम में बिकती है। जितनी चीजें वो खरीदता है वो उसका बिक्री का दाम हर साल बढ़ जाता है, तो उसकी खरीद की ताकत हर साल कम होती है, यानी वो बिना जाने गरीब होता है हर साल। तो एमएसपी इसलिए जरूरी है कि उसको बचाया जा सके। मलिक साहब एक सवाल है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो दूसरे मुल्कों के उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसी तो घटना है बहुत है, लेकिन बदलाव कैसे हो? बयान दे रहे हैं लेकिन अब वो प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। दोषी तो ऑलरेडी छूटे हुए हैं, सब ढूंढ रहे हैं। हालात कैसे मगरेंगे तब जब प्रधानमंत्री को हटा दोगे। प्रधानमंत्री को हटा दें? सवाल कर रहे हैं। मेरा ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप जम्मू कश्मीर से गवर्नर रहे जी, तो उस दौरान 2018 में जो पुलवामा अटैक हुआ, क्योंकि मैं पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, जी। तो पुलवामा अटैक जब हुआ उस दौरान तक आप जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे, आपने नहीं इस बारे में कोई बयान नहीं दिया। मगर जैसे ही आप गवर्नर पद से आप हटके दूसरी जगह आ गए, तो उसके बाद आपके बयान पुलवामा को लेकर बहुत से आए पुलवामा अटैक के बारे में। आप अपनी याददाश्त को रखिए। जिस दिन पुलवामा हुआ, ठीक उसी दिन 2 घंटे के अंदर अंदर मैंने 2 चैनल को इंटरव्यू दिए और बोला, और जब प्रधानमंत्री जी का फोन आया और उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो मैंने बताया कि इतने लोग मरे और हमारी गलती से मरे, क्योंकि हमने उनको एयरक्राफ्ट देने से मना कर दिया। तो मुझे कहा गया कि तुम चुप रहो। मैं समझा शायद कोई जांच करेंगे, लेकिन वो आज तक जांच नहीं हुई है, और मेरी आज भी ये मांग है कि पुलवामा की जांच होनी चाहिए। तो पुलवामा को उन्होंने पूरे चुनाव में इस्तेमाल किया।
मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे यहाँ पर जितने मार्गदर्शक बैठे हुए हैं, और आज इस संगठन को बनाने में सिर्फ मेरी टीम का ही नहीं, आप सभी पत्रकार साथियों का भी बहुत योगदान है। थोड़ा लेट हुआ, मैं आपसे फिर से माफी चाहती हूँ। और इस पूरे प्रोग्राम को करने वाले और मेरा बहुत सहयोग करने वाले हमारे यहाँ प्रेस क्लब की टीम, जितेंद्र जी और नौशाद भाई जी, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। मैं निवेदन करती हूँ अपने मुख्य अतिथि जी से कि हमने बिहार की महिला अध्यक्ष जो है उनको बनाया है, तो मैं चाहती हूँ कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो उनकी टीम से हमारे बीच में आई हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विकास मंडल की अरुणिमा जी। आप उनका लेटर राज्यपाल जी से स्वीकार करें और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं दें। ले जाइए ऐसे अरे इधर से आने दो। बधाई। मेरा निवेदन है, हमारे बीच में उत्तराखंड से आए हुए बलदेव छाबड़ा जी, हमने उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष जो है उनको वहां की जिम्मेदारी सौंपी है, वो अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएंगे। मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं। हमारे बीच में मध्य प्रदेश से चलकर के आए जिला पंचायत सदस्य टीपी धाकड़ जी, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बनाए जाने पर उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। किसान आंदोलन का ही जो मंदसौर गोलीकांड का आरोप, जेल गए थे 2 साल जेल में। ये गोलीकांड हुआ था ना मंदसौर में, ये उसमें जेल भी 9 साल काट करके आए हैं, और हमें उम्मीद है कि ये अपने आगे वाले कार्य भी ऐसे ही करते रहेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी समस्त टीम, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश अवाना जी का, मैं धन्यवाद करती हूँ सचिव भाई शहाबुद्दीन जी का। मैं चाहती हूँ भाई शहाबुद्दीन जी माला लेकर के स्वागत करें राज्यपाल जी का। नरेंद्र भाटी जी स्वागत करें राज्यपाल जी का, और केपी भाई जी का हमारे। योगिंदर मुखिया, आइए आप स्वागत करें राज्यपाल जी का और केपी जी का, केपी चौधरी जी का कीजिए। राजकुमार नन्नू जी आप ही आ जाइए, भाई जावेद खान जी आप ही आ जाइए, नवल सिंह जी आप ही आ जाइए, नीरज अवाना जी, जावेद खान जी, हमारे हरीश लोहिया एडवोकेट जी आप ही आगे आ जाइए, राजन जी, सलमान भाई आप ही, मोहम्मद आ जाइए। सभी लोग जितने भी हमारे साथी जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, प्लीज एक सेकंड में आप लोग करके जल्दी जल्दी थोड़ा। राम गुप्ता जी आ जाए, गौरव भाई आ जाए।